अच्छा, इसमें आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है और आप लोग अपनी एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हो जो भी आपके माइंड में आ रही हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कही थी कि दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट योर ओपिनियन, योर फीडबैक। तो आप लोगों के माइंड में जो चीज़ें हों आप लोग ज़रूर शेयर किया करो। और वो वाली वीडियो जो है वो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो वो डिस्कनेक्ट हो गई है, सो ये आगे से उसकी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लेक्चर, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट फॉर एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स। द मिस्ट्री दैट अ बुक अबाउट ह्यूमन relationships must confront, therefore, is that there is simultaneously far too much to be said and far too little known about the nature of relationship, far too much that is common sense and far too little that is understood about the reasons why relationship processes are either common or sense, and far too much that is personally important about everyday practical consequences। यहाँ इसने एक बड़ी अच्छी बात जो इसने बताई है, इसने ये बताई है कि अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप फार टू मच टू बी सेड। ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में कहा बहुत कुछ जाता है और कहा बहुत कुछ जा सकता है, बट बहुत लिटल समझा जाता है। यही जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हम रिलेशनशिप्स के बारे में कह तो बहुत कुछ देते हैं कि हम ये भी करें हम वो भी करें, बट लैक कहाँ करते हैं, हम बहुत थोड़ा समझते हैं रिलेशनशिप्स को, ठीक है। अब इसमें आ जाती है, वो कहते हैं कि फार टू मच डेट इज़ कॉमन सेंस। देखा जाए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस है और हम कॉमन सेंस का मुजाहरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जो हैं हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी एक्ट कर रहे होते हैं उसमें हमारी कॉमन सेंस या हमारी चॉइसेस हैं ही नहीं। हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं कि ये पहले ऐसा हुआ, लाइक ऐसा ही होता है ना, जो आपकी अम्मी करती थी वैसे ही आप, इवन आपने देखा होगा समटाइम्स, एक बड़ी मज़े की बात है, आपके खाने का खाना पकाने का स्टाइल आपकी अम्मी के खाने के पकाने के स्टाइल से बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही उनसे है। लेकिन जब अब आप आगे जाओगे, जब हम किसी और के घर जाते, जैसे शादी होती है, शादी के बाद जब आप जाके खाना पकाते हो तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। एक ये ऑल्दो ये बड़ी स्टूपिड किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं, बट ये नेचुरल है, एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में कि उसकी लड़ाई की वजह क्या होती है। तुम बड़ी वियर्ड से इसमें होते हैं कि अच्छा, तुम्हारे सालन में इस तरह का मसाला डला है, हम लोगों के घर में तो इस तरह का मसाला डलता है। तुम लोग आलू इस तरह काटते हो, हम लोग तो इस तरह काटते हैं, तो तुम मेरे जैसा खाना पकाना सीखो। लाइक सास या नंद वो क्या कहती है कि ये हमारे जैसा टेस्ट का खाना नहीं बनाती। बड़ी इसके ऊपर लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस लड़की ने 20 साल उस सिनेरियो में सीखा है, उस तरह का सीखा है, वो 2 दिन में आके आपकी तरह का खाना पकाना तो नहीं सीख सकती ना। तो यही चीज़ है जो कि आती है कि जब आपकी लर्निंग जिस फ़ेज़ में हुई है, आपने लर्न तो वही करना है ना, और आप उसको सडन चेंज करने कहोगे तो वो नहीं हो सकता। और जब वो नहीं हो सकता, तो हम स्पेस देने के बजाय हम लड़ाइयाँ करते हैं, हम चीज़ों को और एग्ज़ैजरेट करते हैं। ऐसा है कि नहीं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। द रीज़न वाई रिलेशनशिप प्रोसेस आर ईदर कॉमन और सेंस एंड फार टू मच दैट इज़ पर्सनली इंपॉर्टेंट अबाउट द एवरीडे प्रैक्टिकल consequences ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप फॉर इट टू बी लेफ्ट ओनली टू साइंस, इवन इट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन सॉर्ट ऑफ साइंस। अच्छा, अब आप देखो रिलेशनशिप की भी वो यहाँ बात करता है कि इट्स अ साइंस। रिलेशनशिप को समझना भी एक साइंस है। अब हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें कौन सी साइंस है भाई, रिलेशनशिप तो एक डेली लाइफ की चीज़ है, इसमें साइंस क्या है? एनीथिंग। हमने सोशल साइंसेस में पढ़ा था कि जिसमें कॉमन सेंस आ जाती है, जिसको आप एनालाइज करो, जिसको आप एनालिसिस के थ्रू क्रिटिकली देखो, वो साइंस में आ जाती है। तो हमने रिलेशनशिप को कभी वैसे समझने की कोशिश नहीं की। दैट्स वाई हमने कभी उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन ब्रीफ। Then both of these above level, the physical, physiological and the media frame in a culture affect human relationships and the ways in which behavior in them and is created and then understood। ठीक है, अब वो इसमें क्या कह रहा है कि आप देख लो, फिज़िकल और फिज़ियोलॉजिकल एंड द मीडिया फ्रेम इन द कल्चर। लाइक आप इसको फिज़िकल ले लो या कल्चरल ले लो, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द वेज इन विच बिहेवियर इन देम इज़ क्रिएटेड एंड देन अंडरस्टूड। कि हमारी जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये सारी मिला के हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर बिहेवियर तैयार कर देते हैं।
और वैसे ही उसको अंडरस्टूड करते हैं, ना हम उसमें कभी चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ना हम उसको अमेंड करने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं करते? हम कहते हैं बस ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी मस्ट नॉट अलाउ आवर फर्स्ट थॉट्स अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू ओवरलुक ईदर द बायोलॉजिकल और द मैनी कॉन्टेक्स्ट दैट क्रिएट एंड मोडिफाई एक्सप्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे वही अगेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पर्सनल प्रेफरेंसेस की। वो यही कहता है कि जो सबसे पहली फर्स्ट थॉट आपकी आती है, जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होता है, उसको हम हमेशा ओवरलुक कर देते हैं और हम क्या देख रहे होते हैं कि या तो अब वो आपकी अगर या तो बायोलॉजिकल है या और जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, हम उन सारे कॉन्टेक्स्ट से देख लेते हैं। हम नहीं देखते तो हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, जो आपकी फ़र्स्ट थॉट आ रही होती है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसको दबाना पड़ जाता है, सोसाइटी की वजह से या अपने खौफ की वजह से। इवन इफ डिज़ायर हैज़ अ फिजिकल बेसिस, रियल लाइफ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स लिमिट आर एबिलिटी टू एक्ट ऑन आर इमोशन, एंड वाई कांट वी डू इट इन दी रोड इवन विद आर स्पाउस। अब इसमें इन्होंने बड़ी मज़े की एग्जाम्पल दी है, जो कि एग्जाम्पल इसने यही दी है कि अगर आपकी वो डिज़ायर भी है, आप चाहते हो, और वो डिज़ायर फिज़िकल है, ठीक है, फिज़िकल, आप देखो जहाँ पे वो यहाँ बात करते हैं कि फ़िज़िकल या बायोलॉजिकल या इमोशन, उसमें आपके इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने उसको अब वो जो जब चीज़ आ जाती है आपके फ़िज़िकल या इमोशनल आ जाती है, तो जो पहली थॉट है, पहली थॉट तो आपको ये कहेगी ना कि यार मेरा दिल कर रहा है ये करने को, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या कहते हो कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज़ सोसाइटी की बात आ जाती है। तो हम फिर वहाँ सोचते हैं ना, जैसे अब आप ये देखो कि एक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या हम दूसरे वाले अफेयर्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मियाँ बीवी की, ठीक है। तो अब जब मियाँ बीवी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक चीज़ आ जाती है ना कि लेट्स सपोज हम कल्चरल डोमेन में देखते हैं, हम इसको रिलीजियस में अगर नहीं लेके जाते। आप अगर एक लड़की है जैसे, ठीक है, उसकी हील का स्ट्रैप खुल गया है, ठीक है, या उसकी मतलब जैसे शादियों में अक्सर होता है ना कि आपने साड़ी पहनी है, कोई इस तरह के कपड़े पहने हैं, ठीक है, या आप आपने कोई पाँव में कोई ऐसी चीज़ पहनी है, खुल गया है, ठीक है। अब शौहर अगर बीवी को कि वो जूते ठीक करेगा, या उसका एनक्लेट है या कोई भी चीज़ है उसको ठीक करेगा, या उसकी साड़ी ठीक करने की कोशिश करेगा, या उसको पब्लिक में खाना खिलाने की करेगा, तो लोग कहेंगे इसको देखो ज़रा, दोनों मियाँ बीवी को बड़ी आग लगी हुई है, या इनको देख लो कितने ये लोग आवारा हैं, या ये क्या तरीका होता है, घर में नहीं शो कर सकते, या फिर ये कहा जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ है। ये चीज़ें आ जाती है ना बात के। यहाँ पे बेसिक मकसद यही है कि वाई यू डोंट हैव चॉइस टू फॉलो, ठीक है। आपका जो फर्स्ट एक आता है, और दैट्स वाई अब आप देखो रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्यों आते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर हम देखें, सम मेन रियली वांट कि वो अपनी वाइफ की डिज़ायर्स को पूरा करें, सम वाइफ्स रियली वांट कि वो अपने हस्बैंड की बात को माने, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज़ क्या आ रहे होते हैं, उन दोनों की आपस में इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती जितने दूसरे उन्हें स्पून फीड कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और वो उन सिनेरियो में ज़्यादा सुन रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कल्चरल constraint expressions of biologically based desires. This book explores research and relationship with an empathically contextual lens, and teaches that even individual liking is not just individualistic, and desire is only infrequently the simple origin of actual relational behavior. Biology and culture, personal meaning system created in early childhood communication, audience for the performance of our relational behavior, and non-verbal communication which goes beyond and modifies the meaning of the felt emotion, and the spoken word modify relationships.
other contexts, the papers or TV, for instance, both facilitates and limit this apparently most private of the area's personal relationships. Human relations are not simply created by liking or attitude about another person. They are based on many other features which a rich field of research has uncovered in last 25 years. अच्छा, अब यहाँ बायोलॉजिकल की अगर वो बात करता है तो वो यही कहता है, इस पूरे सिनेरियो में आप देखो वही बात है, वो कह रहे हैं कि हमने एक पर्सनल सिस्टम बना दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड से लेके हमारी कम्युनिकेशन से लेके ऑडियंस से लेके रिलेशनल बिहेवियर्स तक, ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल बिहेवियर। अब इसमें क्या आ जाता है, वही पीछे जो एग्जांपल उन्होंने दी कि आपके अर्ली चाइल्डहुड में आपको सिखा दिया जाता है, जब छोटे से आप बड़े हो रहे होते हो आपको सिखा दिया जाता है ये चीज़ लड़की ने बोलनी है, ये लड़के ने बोलना है, ये ऐसे बोलना है, ये ऐसे करना है। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हो, शादियाँ होते देख रहे होते हो, आप डिसीजन मेकिंग देख रहे होते हो, और आप वही अपने अंदर भी एडप्ट कर रहे होते कि मैंने भी आगे चल के यही करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपको जब अल्टीमेटली मेजॉरिटी को, अगर मैं जैसे देखती हूँ कि अगर हम देखें मेजॉरिटी हम पाकिस्तानी लड़कियों के माइंड में 15-16 साल से आपने एक ही चीज़ डाली है, लाइक एक ये बुक मैंने लास्ट टाइम रीड की थी, मुझे बहुत अच्छी वो बुक भी लगती है, मैंने शायद आप लोगों से शेयर भी किया हो। दैट वाज अबाउट, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल गई हूँ, मैं नाम देख के बताऊँगी। हाँ, खैर उसमें वो बड़ी मज़े की, उसमें वो जो बात है वो बताती है, उसके 2 पार्ट्स हैं, मैं दोनों पढ़ चुकी हुई हूँ। मेरे ज़हन से निकल गया, मैं दूसरे कमरे में पड़ी हुई है, मैं देख के बताऊँगी। अच्छा, उसमें जो बात वो ये करती है, जो राइटर है वो ये कहती है कि लड़कियों के माइंड में बचपन से ये ऐड कर दिया जाता है कि दे हैव टू रन आफ्टर अ मैन, ठीक है, और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि उन्हें एक लड़का मिल जाए ज़िंदगी में, उन्हें वो लड़का प्यार करने वाला मिल जाए और वो शादी के लिए हाँ कर दे। और जब उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो इसका मतलब लड़की की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई, लड़की की अचीवमेंट ही यही है। आप उसको नहीं सिखाते हाउ टू बी योर सेल्फ, आप उसे नहीं सिखाते कि आपकी अपनी क्या चॉइसेस हैं, आप उसे नहीं सिखाते कि आप कंप्लीट योर सेल्फ, या आपकी वर्थ भी है, आपको एक मर्द के पीछे नहीं भागते रहना, आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि अगला आपके पीछे भाग कर आए। ये सारी चीज़ चॉइसेस हमारे पास नहीं है। तो जब हम बचपन से, अब अगर हम इसके ऊपर बात करें तो हमारे ट्रेडिशन में मेजॉरिटी जो हमारी सोसाइटी में लोग कहेंगे कि नहीं तो और क्या, अब एक तरफ अब ये देखो ये डबल मीनिंग किस तरह होती है। एक तरफ हम लड़की को ये कहते हैं कि उसने कभी कोई एक लड़के की तरफ आंख उठा के नहीं देखनी, कोई अफेयर नहीं रखना, कोई लव मैरिज नहीं करनी, कोई पसंद नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी फ़ोन पे, किसी के साथ रात को अंधेरे में नहीं आना, लाइक ये चीज़ें हैं ना, ठीक है। लेकिन उसी लड़की को हम कॉन्टिन्यूसली उसके माइंड में डालते जाते हैं कि अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़का आएगा, वो तुम्हें प्यार करेगा। अब आप ये देखो, एक टाइम आप उसको ये कह रहे हो कि ड्रामे फिल्में देख के रोमांटिक फीलिंग ना रखो, दूसरी तरफ आप उसको मुसलसल सिखा भी यही रहे हो कि यही है आपकी ज़िंदगी का मकसद। तो आप जिसको आप सिखा ही यही रहे हो वो कुछ और कैसे सीखेगी। दैट्स वाई हमारी मेजॉरिटी लड़कियों का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि हमने भागना है लड़के के पीछे, हमने एफ़र्ट्स करनी है, और हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है कि हमारी शादी हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई आप ये देखोगे, अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लो, इन पाकिस्तान इफ़ देर आर 100 men देन 700 प्रपोजल्स ऑफ गर्ल्स। एक लड़के के पीछे 100 लड़कियां हैं। तो आप सोचो, अगर एक लड़के के पीछे 100 लड़कियां होंगी तो वो लड़का मोटा है, पतला है, काला है, बड़ा है, नहीं है, अमीर है, गरीब है, मैटर ही नहीं कर रहा। उसको वो अपने आप में क्यों प्राउड फील करता है, वो अपने आप में क्यों स्ट्रांग फील करता है, वो ये क्यों सोचता है कि यार मेरी शादी तो हो ही जानी है। क्यों? क्योंकि ही नोज़ कि मुझे 100 लड़कियां डिमांड कर रही हैं। बट वो जो 100 लड़कियां हैं उनको पता है कि वो एक ही लड़का है, और अगर हम 100 में से किसी एक को मिलेगा तो मैं खुश नसीब हूँ, ठीक है।
ये सिनेरियो है बेसिकली जो हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दैट्स वाई इसी चीज़ के ऊपर उसने बात की है कि हमारे जो रिलेशनशिप के अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल और आपके इमोशंस, आपका जो इंडिविजुअल एक एस्पेक्ट है, आपकी चॉइसेस हैं, उसको हम निकाल देते हैं और बाकी और बहुत सारे फीचर्स की बेसिस पे हम रिलेशनशिप्स को जज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एंड करूँगी। आगे आपने रीड करना है बायोलॉजी द एनिमल बैकग्राउंड, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रा पढ़ना है। कल इसको हम नेक्स्ट क्लास में, जो फ्राइडे की क्लास में, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका आ जाता है कल्चरल द लार्ज ओवरले से पीछे पीछे, यानी 19 पेज के तक आएगा आपका, ठीक है। ओके क्लास, जो जो टास्क मैंने आप लोगों ने को दिए हैं, आपने उसका रिस्पॉन्ड करना है, अटेंडेंस उसी बेसिस पे होगी। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आप हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।